नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का आज मुजफ्फरनगर दौरा, लाभार्थियों से करेंगे संवाद, ग्राम परिक्रमा यात्रा का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली और पंजाब के सीएम का आज अयोध्या दौरा, केजरीवाल और भगवंत मान ने किए रामलला के दर्शन, परिवार सहित किए रामलला के दर्शन। किसान प्रोटेस्ट को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स, नेशनल हाईवे 9 की सर्विस लेन बंद, धारा 144 लागू, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा की आज होगी शुरू, मुजफ्फरनगर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे शुभारंभ, सीएम योगी होंगे शामिल। ज्ञान व्यापी तहखाने के मामले में पूजा रोकने को लेकर सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई पूरी, 15 फरवरी को सुबह 10 बजे फिर होगी सुनवाई। यूपी के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। खबरों का सारथी। और गाजियाबाद से खबर आपको बता देते, जहां पर किसान कल करेंगे दिल्ली कूच, किसानों के कूच करने की खबर के बाद अलर्ट। किसान कल करेंगे दिल्ली कूच। गाजियाबाद यूपी दिल्ली बॉर्डर को किया गया है बंद, बॉर्डर की ओर आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसान कल करेंगे दिल्ली कूच। गाजियाबाद से खबर, किसान कल करेंगे दिल्ली कूच। लखनऊ से खबर, जहां पर प्रदेश के हर कमिश्नरी में होंगे व्यापारी सम्मेलन, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। 30 फरवरी से यूपी में शुरू होंगे व्यापारी सम्मेलन, मुजफ्फरनगर 21 को संभल में व्यापारी सम्मेलन, 24 को बांदा, 25 को कानपुर में होगा व्यापारी सम्मेलन, 26 को गोरखपुर, 27 को अलीगढ़, आगरा में व्यापारी सम्मेलन होगा। 4 मार्च को मेरठ, आजमगढ़, वाराणसी में होगा व्यापारिक सम्मेलन, प्रयागराज और मिर्जापुर में भी होगा व्यापारी सम्मेलन। प्रयागराज और मिर्जापुर में व्यापारी सम्मेलन। बीस फरवरी से यूपी में शुरू होंगे व्यापारी सम्मेलन। लखनऊ से खबर, जहां पर आपदा प्रबंधन की एक टीम गुजरात आई, आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण में पहुंची टीम। गुजरात में चल रहा है प्रशिक्षण शिविर, सीएम योगी के निर्देश पर प्रशिक्षण के लिए गई टीम। आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण के लिए पहुंची टीम। आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण में पहुंची टीम। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशिक्षण के लिए गई है टीम। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची कर सकती है जारी। पार्टी ने आज अपने विधायकों की बुलाई है बैठक में राज्यसभा प्रत्याशियों के प्रस्तावक होंगे तय। राज्यसभा सीटों के लिए अंतिम तिथि है 15 फरवरी। 27 फरवरी को 10 सीटों के लिए होगा चुनाव। विधानसभा में 4 सीटें रिक्त होने के चलते 399 सदस्य, हर सीट पर 37 विधायकों के वोट की जरूरत। सपा को 3 सीट जीत के लिए 111 विधायकों की जरूरत। सपा के पास वर्तमान में 108 विधायक है। इंडिया गठबंधन के चलते 2 विधायक कांग्रेस को साथ मिलेगा। सपा जीत के लिए 1 विधायक के वोट की जरूरत। विधानसभा में 4 सीटें रिक्त होने के चलते 399 सदस्य, हर सीट पर 37 विधायकों के वोट की जरूरत। सपा जीत के लिए 1 विधायक के वोट की जरूरत। लखनऊ से खबर, अलीगढ़ से खबर, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, युवक की आग लगाकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाइक सहित युवक को जिंदा जलाया गया। गाड़ी की नंबर प्लेट से हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के खड़ेहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाड़ी की नंबर प्लेट से हुई मृतक की पहचान। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के खड़ेहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 11/2/2024 को थाना टप्पल के ग्राम खंडेया क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तथा एक मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में ग्राम के बाहर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई तथा फील्ड यूनिट को सूचित किया गया। मौके से प्राप्त मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर संपर्क किया गया तथा परिजनों से हुई वार्ता के क्रम में मृतक की शिनाख्त सही राम पुत्र राधाचरण निवासी ग्राम परसौली थाना नौजीर मथुरा के रूप में हुई। नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये कौन है आपके? ये मेरी मौसी के बेटे हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना हुई है इनके साथ पूरे? इनके साथ की घटना की हमें वैसे तो जानकारी नहीं है। हमें सूचना मिली थी इनकी घटना की 1 बजे करीब, है ना, कि ऐसे ऐसे कुराने के पास में एक गांव है ना, ईख के खेत में, है ना, और ये लाश जली हुई मिली है। बाइक से इनकी सूचना मिली थी जो पुलिस ने वहाँ गांव में दी थी। कोई पहचान नहीं हो पाई थी इनकी, वो बाइक द्वारा पहचान हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्व प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? तो देखिए कि अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने जो है उसके गांव जाता है। टप्पल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहीं जो है प्रेमिका के परिजनों को इस बाबत जो है जानकारी होती है कि उसका प्रेमी मिलने आया है। उसी दौरान जो है युवक की जो है आग लगाकर जो है निर्मम हत्या कर देते हैं और उसकी जो बाइक थी उसमें भी आग लगा देते हैं। हालांकि सूचना पर पुलिस जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद में फॉरेंसिक जांच करने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाती है। उसके बाद में जो मृतक था उसके परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हालांकि इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, लेकिन अभी तक इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कौन आरोपी थे। अज्ञात में ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, आगे की क्या कुछ कार्रवाई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते पूरा हत्याकांड हुआ है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, आग लगा के युवक को मारा गया है, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गई हत्या। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल होंगे रिटायर। 28 फरवरी को मुकुल गोयल होंगे रिटायर। यूपी कैडर के वरिष्ठतम आईपीएस अफसर होंगे रिटायर। 1987 बैच के आईपीएस अफसर है मुकुल गोयल। डीजीपी पद से हटने के बाद नागरिक सुरक्षा में तैनात। 2022 से डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर तैनात है। 28 फरवरी को वरिष्ठतम आईपीएस अफसर होंगे रिटायर। 28 फरवरी को मुकुल गोयल होंगे रिटायर। अट्ठाईस फरवरी को वरिष्ठतम आईपीएस अफसर होंगे रिटायर। अट्ठाईस फरवरी को मुकुल गोयल होंगे रिटायर। यूपी कैडर के वरिष्ठतम आईपीएस अफसर होंगे रिटायर। 1987 बैच के आईपीएस अफसर है मुकुल गोयल। आगरा से खबर, जहां पर बीजेपी राज्यसभा सांसद उम्मीदवारों की सूची की जारी। आगरा से नवीन जैन को बनाया गया राज्यसभा का उम्मीदवार। नवीन जैन के घर पर समर्थकों का बधाई देने का लगा तांता। समर्थकों ने मिठाई खिलाते हुए ढोल नगाड़ों पर किया डांस। आगरा के पूर्व मेयर रह चुके हैं नवीन जैन। नवीन जैन ने 1980 से की थी राजनीति की शुरुआत। नवीन जैन ने 1980 में की थी राजनीति में शुरुआत। बीजेपी राज्यसभा सांसद उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें नवीन जैन का नाम, आगरा से नवीन जैन को बनाया गया है उम्मीदवार। समर्थकों ने मिठाई खिलाते हुए ढोल नगाड़ों पर किया डांस। लखनऊ में पहली बार होने जा रही 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी इस बार रेलवे सुरक्षा बल कर रहा है। आरपीएफ का दावा है कि इस बार 1200 से ज्यादा लोगों की मेजबानी उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, जिसकी जिम्मेदारी वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और प्रतिभागियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के सबलापुर में संचालित मदरसे में दीनी तालीम के अलावा मदरसे के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। रविवार को 2 साल से लगातार शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुरान हिफ्ज़ हवाले में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मदरसा छात्रों के साथ साथ आम लोगों को संबोधित कर खिताब करने गए उलेमाओं ने दुनियावी व मजहबी तालीमत दी है। कार्यक्रम में मदरसे के बच्चों ने कुरान शरीफ की आयतों की तिलावत की और कार्यक्रम को जमीयते उलमाए हिंद के सदर हजरत कारी जुबैर अहमद कासमी ने भी खिताब किया। नाम मेरा मोहम्मद अफान खान है। आज आपने कुरान हिफ्ज़ की है, कितना साल लगा और कितना समय लगा कुरान हिफ्ज़ करने में और क्या कहना चाहेंगे? मेरा हिफ्ज़ कुरान तालीम 2 साल के अंदर हो गया है। हिफ्ज़ कुरान 2 साल के अंदर पूरा हो गया है। आज आपने कुरान मुकम्मल किया है? जी जी। मेरा नाम मोहिउद्दीन खान है। क्या हैं आप? हम इस मदरसे के मोहतमी में मदरसा अरबिया इस्लामिया फैज़ुल उलूम सबलापुर बहराइच उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर एक जलसे का आयोजन है, किस बात को लेकर के जलसा किया गया है और कितने बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ किया? 3 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। उन्हीं की खुशी में आज इस जलसे का इत्मीनान किया गया।
इस मदरसे में किन किन विषयों की पढ़ाई कराई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे के अंदर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी तालीम दी जाती है। और हमारे यहाँ असातिज़ा जो है हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। और हमारे यहाँ की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला और अफजल दी जाती है। यहाँ से पढ़ करके बच्चे जो है डिग्री कॉलेज के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे घर का बच्चा आज यहाँ से पढ़ा हुआ जो है वो नीट की तैयारी कर रहा है माशाअल्लाह। हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं कमलेश कुमार। खबर गाजीपुर से, जहां पर राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर संगीता बलवंत ने खुशी जाहिर की। संगीता बलवंत ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। खुद को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त किया है। संगीता बलवंत ने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का दावा किया। संगीता बलवंत को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित होने से उनके समर्थकों में उत्साह है और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। संगीता बलवंत गाजीपुर सदर सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि संगीता बलवंत यूपी की सहकारिता राज्य मंत्री भी रही। हमेशा से आधी आबादी को सुदृढ़ करने की बात करती है और आज जब राज्यसभा सदस्य के लिए मुझे चयनित किया गया है, ऐसे में उसने एक महिला को नामित करके और गाजीपुर जनपद से नामित करके, जहां हम लोग कोई विधायक नहीं था, हमारे दल का कोई सांसद नहीं था, ऐसे में गाजीपुर जनपद को चुना। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को और गाजीपुर जनपद के विकास पुरुष हमारे अभिभावक माननीय मनोज सिन्हा जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। लगा ना? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ग्राम चलो चौपाला अभियान में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को छोड़कर सभी विधायक अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए गए थे। ऐसा करके सपा ने एक बार फिर अपना चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने रख दिया। केसरिया फहराएंगे हम सब ठीक है ना? मोदी जी भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर हम लोग गांव चलो अभियान के तहत बाराबंकी के बघौरा गांव में आए हैं और सभी गांव वालों से हमने चौपाल के तहत बात किया है। अभी यहां पर बूथ स्तरीय बैठक भी होगी और गांव में हम लोग संपर्क भी करेंगे। ये केंद्र की जो योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको जन जन तक हमें पहुंचाना है। जो व्यक्ति लाभान्वित होने से रह गए हैं उनको हमें जोड़ना है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से माहौल बने कि सभी लोग माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ एक वोट देकर के उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, माननीय मोदी जी के खाते में डाले। हमारा भारतीय जनता पार्टी का अभियान लगातार गांव चलो अभियान जारी है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।